पेजर के बाद वॉकी टॉकी धमाके से कैसे दहला लेबनान, कैसे उड़ी हिजबुल्लाह की नींद, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक के बाद एक सीरियल पेजर धमाके से लेबनान संभला भी नहीं कि वॉकी टॉकी फटने लगे। कहीं कार में धमाका हुआ तो कहीं इमारत में, कहीं स्कूटी में ब्लास्ट हुआ तो कहीं खड़े खड़े हिजबुल्लाह आतंकी उड़ गया। सबसे बड़ा धमाका जनाजे में हुआ। बुधवार को पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार का बेटा चल बसा। उसके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी, तभी हिजबुल्लाह लड़ाके का वॉकी टॉकी धमाके से उड़ा और अफरा तफरी मच गई। अब इस कार के धमाके को देखिए। जोरदार आवाज के साथ कार आग का गोला बन गई, धू धू कर जलने लगी। यहां भी वॉकी टॉकी ही बम बना। कार की तरह से स्कूटी में भी अचानक आग लगी। पल भर में स्कूटी जलकर खाक हो गई। पेजर धमाके के 24 घंटे बाद लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में भी वॉकी टॉकी फटने लगे। इस धमाके में 14 लोगों की मौत हुई। 450 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके जख्मी हो गए। लगातार पेजर धमाके हुए थे तो आज वॉकी टॉकी या वायरलेस सेट्स में धमाके हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो घरों की छत पर लगा सोलर सिस्टम है और बायोमेट्रिक सिस्टम है, कुछ धमाके उसमें भी हुए हैं। लेकिन क्या ये सभी के तार एक साथ जुड़े हैं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन तनाव बहुत ज्यादा लेबनान में इस समय है। तनाव इतना ज्यादा है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव को कम करने की जरूरत है बातचीत के जरिए। 3000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके और लोग घायल हो गए थे बेरूत में, बेका घाटी के क्षेत्र में, जब पेजर में एक के बाद एक धमाके हुए। एक दिन पहले ही दुनिया ने पेजर धमाका देखा। इजराइल के इस धमाके में 12 की मौत हुई, 4000 से ज्यादा जख्मी हुए। मरने वालों में हिजबुल्लाह के सांसद का बेटा भी शामिल था। कई की आंख उड़ गई तो कई के हाथ ही गायब हो गए। किसी के कमर के चीथड़े उड़े तो किसी का चेहरा ही बिगड़ गया। ऐसा हमला दुनिया ने कभी नहीं देखा। किसी ने सोचा नहीं था कि एक साथ हजारों वॉकी टॉकी को हथियार बना देगा, सोलर पैनल तक को ब्लास्ट कर देगा, लैपटॉप को बम बना देगा। इजराइल ने ऐसा कर दिखाया। यह अपने तरह की सबसे आधुनिक जंग है, सबसे हाईटेक हमला है, सबसे अचूक धमाका है। बिना किसी देश में गए, बिना अपना नुकसान किए, एक साथ हजारों धमाका। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया था, क्योंकि ये सारे के सारे पेजर पिछले 6 महीने में खरीदे गए थे। पहले नाम ताइवान की एक कंपनी का आ रहा था, अपोलो गोल्ड नाम की कंपनी का, लेकिन उसने इन पेजर को बनाने से इनकार कर दिया। फिर खबर ये आई कि बुडापेस्ट हंगरी में ये लाइसेंस के तहत बन रहे थे, लेकिन जब कुछ लोगों ने उस कंपनी से बात की तो उसने भी कहा कि वो केवल ऑर्डर्स लेकर आगे इसको बनवा रहे थे। कौन बना रहा था इसकी पड़ताल अभी होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से पेजर पिछले 24 घंटों में जिनका इस्तेमाल हुआ वो 6 महीने पहले खरीदे गए थे, उसी तरह ये वॉकी टॉकी सेट या वायरलेस सेट जिनमें आज धमाके हुए, ये भी पिछले 6 महीने में ही खरीदे गए थे। और अब बड़ी पड़ताल ये होगी कि जब पेजर में धमाके हुए तो वहीं से खरीदे गए सारे वॉकी टॉकी सेट्स की पड़ताल क्यों नहीं हुई। गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। इजराइल ने पेजर के बाद वॉकी टॉकी को कैसे हथियार बनाया? क्या इजराइल ने दोनों ऑर्डर को ही हैक किया या फिर इजरायली खुफिया एजेंसी ने ही अपने लोगों को ऑर्डर के लिए प्लान किया और फैक्ट्री में ही पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक भर दिए गए? पेजर के बाद हिजबुल्लाह के हाथों में वॉकी टॉकी उड़ाकर इजराइल ने बता दिया कि वो क्या कर सकता है। मोसाद ने जता दिया कि उसकी सोच कहां तक है। मोबाइल के सर्वेलेंस से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं ने रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले पेजर और वॉकी टॉकी पर रुख किया। लेकिन इजराइल ने एक झटके में हिजबुल्लाह के न सिर्फ संचार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, बल्कि उसमें ऐसा खौफ भर दिया है कि वो जल्द खत्म होने वाला नहीं।
माना जा रहा है कि पेजर की तरह ही इजराइल ने वॉकी टॉकी की खेप को भी रास्ते से उठा लिया और उसमें विस्फोटक भरकर हिजबुल्लाह तक पहुंचा दिया। जो काम एयर स्ट्राइक से नहीं हो सका, जो काम जमीनी जंग से नहीं हो सका, जो काम कमांडो ऑपरेशन से नहीं हुआ, वो काम इजराइल ने उनके मंगाए सामानों से ही कर दिया। खैरियत ये रही कि विस्फोटक उतना ज्यादा नहीं था, वरना मौत का अंबार लग जाता। इजराइल ने अपनी दक्षिणी सीमा पर हमास पर एक तरह से विजय प्राप्त करने के बाद या वहां पर स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद अब पूरा का पूरा ध्यान अपनी उत्तरी सीमा पर यानी लेबनान से लगी सीमा पर केंद्रित करने का निर्णय किया है, ताकि हिजबुल्लाह के साथ जो इजराइल की जंग का अंदेशा है उसके लिए इजराइल की सेना पूरी तरह से तैयार हो। और इन धमाकों को भी उसी रूप में देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ज्यादातर लड़ाकों को, कम से कम 2 से 2.5 हजार लड़ाकों को पहले ही घायल कर दिया गया, चोटिल कर दिया गया, ताकि हिजबुल्लाह का कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बातचीत का पूरा नेटवर्क वो ध्वस्त हो जाए। उसके बाद इजराइल अपना ऑपरेशन शुरू करे। सवाल यह भी है कि इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक को ट्रिगर कैसे किया? क्या टाइमर था या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर मैसेज भेजकर बैटरी को इतना गर्म कर दिया गया कि धमाका हो जाए? इजराइल का नया हमला ज्यादा सटीक था, जो बिना जोखिम लिए दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया। इस हमले से इजराइल ने अपने दुश्मन को भ्रमित भी किया। अब हिजबुल्लाह को डर है कि कहीं विदेशों से मंगाए जा रहे दूसरे सामानों में विस्फोटक तो नहीं। हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी को 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था। ये हंगरी की फैक्ट्री से गई। वहीं वॉकी टॉकी जापान की कंपनी आइकॉन इंक में बनाए गए। जापानी कंपनी का दावा है कि उसने 10 साल पहले ही इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो फिर लेबनान ने किसे ऑर्डर किया? क्या इजराइल ने ऑर्डर में गेम किया? उसके लोगों ने ही ऑर्डर लिया और फैक्ट्री में ही पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक भरे गए। पेजर हंगरी की फैक्ट्री में बने और संयोग देखिए कि यूएन में इजराइल के खिलाफ जो प्रस्ताव आया उसका विरोध करने वाले सिर्फ 14 देशों में हंगरी भी शामिल है। लेबनान के सीरियल धमाके ने जंग के दूसरे रास्ते भी खोल दिए। इससे भविष्य में युद्ध की नई तस्वीर बनी। आने वाले दौर में युद्ध के और भी ऐसे तरीके दिख सकते हैं। दिल्ली में शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।